डेली करंट अफेयर सीरीज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग 24 अक्टूबर का करंट अफेयर्स देखेंगे। हम डेली 5 करंट अफेयर्स के एमसीक्यू कवर करते हैं, जिसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर करते हैं। वैसे एमसीक्यू 5 होते हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन और कॉन्सेप्ट है वो आपका 15-20 प्रश्न के बराबर होता है, जिसमें मैं 2 सवाल भी आपसे पूछती हूँ, जिसका आंसर मैं अगले दिन देती हूँ। आप चाहें तो उनका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और ये सारे एमसीक्यू पीआईबी और द हिंदू में जो न्यूज़ कवर की जाती है उनसे ही बनाए जाते हैं। तो ये किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है और यहीं से सवाल आते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड की शुरुआत की गई थी। तो प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो राइट आंसर है इसका आपका प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड की शुरुआत है वो 2009 में हुई थी। अब प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथन है। अब ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि 23 अक्टूबर को स्नो लेपर्ड दिवस था। और यहाँ पे एक चीज़ और जानने वाली है, आईयूसीएन की रेड लिस्ट में स्नो लेपर्ड को वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है और स्नो लेपर्ड को गोस्ट ऑफ माउंटेन नाम से भी जाना जाता है। और प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड है वो 2009 में शुरू हुआ था। और एक महत्वपूर्ण चीज़ और है, बिस्के घोषणा पत्र 2013 जो स्नो लेपर्ड के प्रोजेक्शन से संबंधित है। तो जो स्नो लेपर्ड प्रोग्राम है ये हमने पहले शुरू किया था बिस्के घोषणा पत्र से। और एक 2013 में ग्लोबल स्नो लेपर्ड प्रोटेक्शन प्रोग्राम शुरू किया गया था। तो भारत उसका भी मेंबर है जो 2013 से है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का पहला सवाल है, हाँ 2 सवाल मैं जो आपसे पूछती हूँ उसमें आज का पहला सवाल है, कितने राज्य प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड के अंतर्गत आते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ से आपको 2 चीज़ें जानने को मिल जाएंगी। एक तो आपको ये जानने को मिल जाएगा कि स्नो लेपर्ड है वो किस किस एरिया में मिलता है, कहाँ कहाँ पे मिलता है। आप इसको गूगल पे सर्च करना और इसको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कितने स्टेट में प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड लागू है, और उनके नाम भी लिखने हैं। अगला प्रश्न है, भारत फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का सदस्य कब बना था? ये भी इंपॉर्टेंट है। एफएटीएफ हमेशा चर्चा में रहता है और चर्चा में जब रहता है तो उसका ज़्यादातर रीज़न वही होता है कि ये पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में इसने फिर से बरकरार रखा फरवरी 2021 तक। लेकिन कभी पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में नहीं जाता। उसका कारण है, ब्लैक लिस्ट में इसलिए नहीं जाता क्योंकि अमेरिका को उससे कोई दिक्कत नहीं है। ब्लैक लिस्ट में वही जाते हैं जिनको अमेरिका को दिक्कत होती है। जैसे ईरान ब्लैक लिस्ट में है, जबकि आतंकवादियों को फंडिंग ईरान पता नहीं कितना करता है लेकिन पाकिस्तान करता है, ये कन्फर्म है। लेकिन फिर भी कभी ब्लैक लिस्ट में नहीं जाता। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मेंबर भारत बना था, तो 2010 में बना था। तो एफएटीएफ की स्थापना कब हुई, यहाँ पे ये जानना जरूरी है। तो 1989 में एफएटीएफ बना था। और इसका जो मुख्यालय है वो ओईसीडी के जो सचिवालय है उसी में इसका भी मुख्यालय है। और 2010 से भारत इसका सदस्य है। और ये G7 कंट्री की पहल थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्लाज्मा आर गैसीकरण प्रक्रिया का संबंध है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये न्यूज है, ये किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो प्लाज्मा आर गैसीकरण जो प्रक्रिया है इसमें ये ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित है। अब इसमें होता क्या है, इसमें होता है जो कचरा होता है उसको हाई टेम्परेचर पर यानी 3000 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर पर उसको जलाया जाता है। तो उसमें से जो सिन गैस बनती है उसका प्रयोग अन्य गतिविधियों में किया जाता है। और यहाँ पे ये एक चीज़ जानना जरूरी है कि सिन गैस में कौन सी गैस होती हैं। तो सिन गैस में कौन सी गैस होती हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये प्लाज्मा आर गैसीकरण प्रक्रिया में जब ठोस अपशिष्ट का हम 3000 डिग्री सेंटीग्रेड पर जलाते हैं तो उससे सिन गैस बनती है। अब ये आप बताएंगे, सिन गैस में जो होता है वो होता है हाइड्रोकार्बन, CO और CO2। तो ये 3 गैसें सिन गैस में होती हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अच्छा, आज का दूसरा सवाल है यहाँ पे। दूसरा सवाल है, सीबीआई की स्थापना कब हुई थी? अब सीबीआई पता है क्यों चर्चा में? सीबीआई चर्चा में इसलिए क्योंकि हाल ही में महाराष्ट्र ने जो जनरल कंसेंट होती है, सामान्य अनुमति जो होती है, वो वापस ले ली है। सामान्य अनुमति होती है कि सीबीआई वहाँ किसी राज्य में जाके अपना जो खोज जान इन्वेस्टिगेशन है वो कर सकती है। लेकिन इस जनरल कंसेंट को वापस लेने के बाद सीबीआई को परमिशन लेनी होगी महाराष्ट्र सरकार से, तभी कोई केस वहाँ पे वो इन्वेस्टिगेट कर सकती है। तो इस तरह से ये चर्चा में है और इसीलिए आपको बताना है सीबीआई की स्थापना कब हुई थी, और मैं आपको कल बताऊंगी। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताती हूँ, जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम है ये कब आया था आपका? तो ये ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम है ये 2016 में आया था। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, है तो हिस्ट्री का लेकिन अभी फिलहाल ये चर्चा में था। तो साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सर सैयद अहमद खान के द्वारा की गई थी। अब सर सैयद अहमद खान क्यों चर्चा में थे? क्योंकि हाल ही में शायद 23 या 24 को ही सर सैयद अहमद खान दिवस था, इसीलिए वो दिवस आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पे याद रखना है साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? सर सैयद अहमद खान ने की थी। और ये अलीगढ़ आंदोलन के प्रणेता थे। तो 1864 में अलीगढ़ आंदोलन हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का गठन किया गया था। तो एनआईए का गठन है वो 2008 के एक्ट के तहत हुआ है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है 2008 में। एनआईए और सीबीआई में एक महत्वपूर्ण अंतर है। एनआईए को किसी भी स्टेट की जनरल कंसेंट या अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। पूरा भारत इसका क्षेत्र होता है, ये जहाँ चाहे वहाँ इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। लेकिन सीबीआई ऐसा नहीं कर सकती है। अगर जिस स्टेट ने जनरल कंसेंट नहीं दे रखी है तो वो स्टेट अनुमति देगा। अनुमति अनिवार्य होती है, उस स्टेट की अनुमति मिल जाएगी तो ही इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। तो इस तरह ये अंतर होता है, इसलिए एनआईए भी चर्चा में भी थी। तो एनआईए 2008 में बनी थी। सीबीआई कब बनी थी वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज के करंट अफेयर सीरीज में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।